हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप से रिलेटेड जो भी फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सातों महाद्वीप के बारे में तो एक बार उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की। एशिया के बाद आपका अफ्रीका आ गया, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर है आपका साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमेशा आपका बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिका के बाद हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, और यूरोप महाद्वीप के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो इस तरह से हमने सातों महाद्वीपों के नाम को देख लिया है। हमें बात करनी है एशिया महाद्वीप पर। एशिया महाद्वीप में आपको ऑलमोस्ट 48 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। इन्हीं कंट्रीज को हमें लर्न करना है, इनकी कैपिटल को लर्न करना है, इनसे रिलेटेड जो भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको देखना है। अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करते हैं तो पूरे विश्व में जो टॉप आपकी कंट्रीज़ हैं वो भी आपकी एशियन कंट्रीज़ ही हैं। जैसे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस कंट्री की है तो वो है आपका चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है इंडिया। इंडिया के बाद आप देखते हैं यूएसए का नाम आता है, और यूएसए के बाद आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो इस तरह से ये टॉप कंट्रीज़ हैं जिसमें कि आपको 3 कंट्रीज़ दिख रही हैं, ये एशिया की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसे देखा। अब हम अपने मैपिंग वाले एरिया पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ये है आपका यूराल पर्वत, ठीक है। हम बहुत ही ईजी वे में इसको समझते चलेंगे, पूरा मैप हमें बहुत ही ईजी तरीके से लर्न हो जाएगा। ये है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने का काम करता है, ठीक है। इसे हम डिवाइडिंग लाइन समझ लेते हैं। ये आपका एशिया महाद्वीप और ये आपका यूरोप महाद्वीप है। अब हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेंगे जिससे हम हमारे नेक्स्ट फैक्ट को कवर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, ये अभी हम एशिया महाद्वीप को देख रहे हैं, ये वाला एरिया। यहाँ पर आपको कुछ द्वीप दिख जाएंगे, वो हैं आपके इंडोनेशिया के द्वीप हैं। फिर ये आपका है यूरोप महाद्वीप। यूरोप के बाद आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद हम देखते हैं ये है आपकी नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका के नीचे आपका आता है साउथ अमेरिका, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। तो इस तरह से सातों महाद्वीपों को हमने एक बार देख लिया है। हम बस इसकी लोकेशन समझने के लिए एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, ये है आपकी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने ऐसे महाद्वीप हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ से इस फिगर से हमें साफ साफ पता चल रहा है ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 ऐसे महाद्वीप हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजर रही है, ठीक है। भूमध्य रेखा इक्वेटर इसे कहते हैं और इसे ही हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम भूमध्य रेखा से रिलेटेड और भी फैक्ट्स को समझते हैं। फिर हम इस लाइन पर आ जाते हैं, ये वाली, ठीक है। ये है भूमध्य रेखा। यहाँ पर आपको ये डॉट दिख रहा होगा और ये आपको इंडोनेशिया के द्वीप दिख रहे होंगे। ये डॉट पहला, ये है आपका मालदीव, ठीक है। मालदीव, मालदीव एक एशियन कंट्री है। मालदीव और इंडोनेशिया ये 2 ऐसे देश हैं जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। ये एशिया के 2 ऐसे देश हैं जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लोकेशन को देखते हैं, ये वाला एरिया आपका, ठीक है।
यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा होगा इस जगह पर। यहाँ पर आपका शहर पड़ता है सिंगापुर, ठीक है। और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी है। जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो है आपकी सिंगापुर सिटी, ठीक है। भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, सिंगापुर सिटी है। और फ्रेंड्स, कंट्री के साथ उनकी कैपिटल को भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी कैपिटल जो है उन्हीं का नाम पर होती है, तो इसलिए उसे लर्न करना थोड़ा इजी हो जाता है। अभी हमने मालदीव की बात की थी, तो मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। इस तरह से जब हम 2-4 कैपिटल्स को लर्न करते चलेंगे तो हमें 2-4 करते करते और भी कैपिटल्स अपने आप लर्न हो जाएंगे। इतना हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे नॉर्थ की लोकेशन पर। ये आपका रशिया है, रशिया जो है, और ये आपकी चाइना की लोकेशन है, चाइना, ठीक है। तो ये जो रशिया और चाइना है, ये दो ऐसे देश हैं, यानी कि ये पूरे विश्व में दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। लगभग 14 देश, ठीक है। तो दोनों जो कंट्री हैं, ये दोनों 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, रशिया और चाइना, ठीक है। इसके बाद रशिया और चाइना को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ये वाली लोकेशन। यहाँ पर आपका एक देश पड़ता है, इसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया जो देश है, पहले हमें समझ लेना है कि इसके उत्तर में कौन सा देश है, तो है आपका रशिया, और दक्षिण में है चाइना, ठीक है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है, हिंदी में तो हम इसे भूमिबद्ध देश कहते हैं, मतलब कि इसके जो चारों तरफ ये भूमि से घिरा होता है, ठीक है। चारों तरफ इसके भूमि वाला एरिया होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री। अब जो लैंड लॉक कंट्री की बात करते हैं, तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी और आपको बहुत ईजी वे में कवर हो जाएंगे। बट इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के अदर फैक्ट्स पर बात करते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो मंगोलिया आपकी लैंडलॉक कंट्री है, और मंगोलिया की जो कैपिटल है वो है उलान बटोर। क्या नाम है इसका, उलान बटोर, ठीक है। ये मंगोलिया की कैपिटल है। फिर हमने मंगोलिया की बात कर ली। इसके बाद हमें यहाँ पर एक आमूर नदी दिख रही होगी। आमूर नदी जो है अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, आमूर नदी, ये फिर अब जाकर यहाँ पर आपको एक ओखोटस्क सागर दिखेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मुहाना नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी नदी जब मतलब कहीं से बहकर आती है और लास्ट में जहाँ पर जाकर अपना जो है पानी गिराती है, उसे हम मुहाना कहते हैं, ठीक है। तो जो आमूर नदी है वो अपना मुहाना बनाती है कहाँ पर, ओखोटस्क सागर में। इसके बाद यहाँ पर हमें यहीं पर एक कमचटका प्रायद्वीप दिख रहा होगा, ये इसी रशिया का भाग है, कमचटका प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप की बात कर लेते हैं। तो प्रायद्वीप अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इंडिया वाली लोकेशन पर, ठीक है। कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि इंडिया में आपको पता होगा, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम की बात करते हैं तो आपका अरेबियन सी है, यानी अरब सागर, और दक्षिण की बात करते हैं तो आपका हिंद महासागर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रायद्वीप की जो डेफिनेशन है वो हमने जाना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट को। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, ये जो आपने नॉर्थ में रशिया देखा है, ठीक है, साउथ में क्या देखा था हमने, इंडोनेशिया। अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ये इंडोनेशिया वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि एशिया महाद्वीप के सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, तो ये आपको तुर्की की लोकेशन दिख रही होगी। तो एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है तुर्की। इसके बाद इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा होगा इस जगह पर, ये देश है साइप्रस, और साइप्रस की जो कैपिटल है वो है निकोशिया। निकोशिया ये साइप्रस की कैपिटल है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि एशिया महाद्वीप का जो सबसे पश्चिमी देश है वो तो तुर्की है, लेकिन आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है,
तो वो राजधानी है साइप्रस की राजधानी निकोशिया। ठीक है, साइप्रस की राजधानी निकोशिया। इस तरह से इन दोनों फैक्ट्स को हमने अच्छे से समझा और आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर हम बात करते हैं, इस पर हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं ये वाली लोकेशन। यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर कहाँ पर है? आपका रूस में पड़ता है। कैस्पियन सागर के अगर हम यहाँ पर इस जगह पे लोकेशन को देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये अरल सागर दिख रहा है। ठीक है, अरल सागर है ये। फिर हम कैस्पियन सागर वाली लोकेशन पर चले जाते हैं। कैस्पियन सागर के हम थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा काला सागर, यानी ब्लैक सी और काला सागर पड़ता है आपका तुर्की में। काला सागर के आगे आते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर भूमध्य सागर। इसकी जो सीक्वेंस है सेम ऐसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि अब हमें लोकेशन पता चल गई है तो अब हमें इसे सॉल्व करना और भी इजी हो जाता है। तो ये आपका कैस्पियन सागर, ये काला सागर और ये भूमध्य सागर। ठीक है, इस तरह से हमने इसे देख लिया है। अब हम आते हैं इस वाली एरिया यानी चाइना वाले एरिया में। चाइना के पास आपको ये मकाऊ मिलेगा। ठीक है, मकाऊ की कैपिटल है मकाऊ सिटी। फिर ये आपको हांगकांग देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया, ये है आपका हांगकांग। इसके बाद यहाँ पर चाइना पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये येलो सी, यानी कि पीला सागर। पीला सागर की लोकेशन, और ये आपकी चाइना से पड़ती है साउथ ईस्ट में थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें थोड़ी सी ये लोकेशन दिख रही होगी, ये है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये है उत्तरी कोरिया, और उसके बाद ये वाला एरिया आपका पड़ता है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया में हम सबको पता है कि समय समय पर परमाणु परीक्षण करते रहता है। उसके बाद ये वाला एरिया आपका ये है जापान। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एशिया महाद्वीप के इधर पश्चिम साइड में आपका उत्तरी कोरिया और जापान स्थित है, तो क्या ये क्वेश्चन सही होगा? नहीं, एशिया महाद्वीप के पूर्व में जापान और आपका उत्तरी कोरिया स्थित है। ठीक है, तो मैपिंग के थ्रू इस तरह से हमारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद जापान की बात कर ली। अब जापान में वैसे तो और भी द्वीप होंगे, लेकिन जापान के 4 द्वीप बहुत ही फेमस हैं। ये जो आप सीधी सीधी लोकेशन देख रहे हैं, ये जापान के 4 द्वीप हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है और इनसे रिलेटेड फैक्ट ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जो यहाँ पर आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये है आपका होक्काइडो। ठीक है, ये क्या है? आपका होक्काइडो द्वीप है। फिर ये बड़ा वाला ये होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप है। इसके बाद ये वाली लोकेशन आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, ये है शिकोको द्वीप, शिकोको। और उसके बाद आपको दिखेगा ये क्यूशु द्वीप। ठीक है, क्यूशु द्वीप। तो इस तरह से होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं जापान के, और ये हमें अच्छे से कवर करने हैं क्योंकि इनका सीक्वेंस ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने जापान को भी कवर किया, और एशिया महाद्वीप में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हमें अभी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, हमने यहाँ तक का एरिया, ये भूमध्य सागर वाला एरिया और ये जापान के द्वीपों को अच्छे से कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अदर फैक्ट्स को कवर करूँगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।